नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, थोड़ा सा आज रुकिएगा आप, कल से आपकी न्यूज़ आएगी, है ना, क्योंकि आप जानते हो कि अभी 2 दिन छुट्टी थी। कल से आपकी प्रॉपर न्यूज़ आएगी, वेट करिए। कल मैं बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा। जैसे ऑफिस खुलेगी आज सोमवार को 2, ढाई, 3 बजे के लगभग, तो बहुत बड़ी न्यूज़ आएगी, है ना। पहले अभी ITI वाले का है और आप लोग कह देते हो कि सर उसी न्यूज़ को दिखाओ। देखिए, ऐसा नहीं है ना, उनको भी काम करने देना चाहिए, DGT को काम करने देना चाहिए। अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तो उसके चक्कर में पहले ये सुन लीजिए। मध्य प्रदेश का है न्यूज़, तो मैं उसको, मध्य प्रदेश की न्यूज़ है, वो भी बहुत ज़रूरी न्यूज़ है ITI के लिए, तो उसके लिए बताएं। देखिए, मध्य प्रदेश ITI के जो संचालक लोग हैं उनसे ये कहना है कि 2 बड़ी जो है तो चीज़ें होने जा रही हैं। एक चीज़ें होने जा रही है आपका 3rd शिफ्ट के लिए, और दूसरा जो है तो आपके स्कॉलरशिप के लिए। मैं बोलूँगा कि इस समय पर सरकार जो है तो ऐसी स्थिति पे है कि अगर आप लोग सब लोग अगर एक हो जाते हो तो ये निश्चित ही 2 चीज़ें हो जाएंगी। मेरे तरफ से जितनी चीज़ें थी मैं कभी दिखाता नहीं हूँ, कभी बताता नहीं हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि कितनी RTI लग चुकी है, और ITI के जवाब देते नहीं बन रहा है उनसे, ठीक है ना। लेकिन हमारा भी एक कुछ दायरा है, हम अपने दायरे से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपको आना होगा। इसमें जो है तो भोपाल के मध्य प्रदेश एसोसिएशन के जो अध्यक्ष विकास चौधरी जी हैं, प्रेसिडेंट जो विकास चौधरी जी हैं, उन्होंने अथाह, उनकी जो टीम है ना, अथाह मेहनत की है। मैंने देखा, मैं खुद गवाह हूँ कि कहाँ कहाँ उन्होंने मेहनत की है, कहाँ कहाँ नहीं जा करके कागज़ दिया है, कहाँ कहाँ चीज़ों ने उन्होंने दिया है। और हम बराबर उनके संपर्क में भी रहे। टेक्निकल जहाँ पे इशू भी हुआ तो जितना मेरे से हो सकता था वो मैंने राय दी उनको मैंने बताया, जितना मेरे से हो सकता था मैंने किया, और मेरे से कहीं ज़्यादा उन्होंने किया, क्योंकि वो एक ITI के संचालक हैं प्रेसिडेंट होने के नाते। तो उनकी एक टीम है और उनकी टीम ने जो काम किया है उसका रिजल्ट जो है तो आज, आप सोमवार है तो शायद आज इसकी मीटिंग भी है 3rd शिफ्ट के बारे में। तो जो अभी हुआ क्या कि लड़ाई बिल्कुल लास्ट में हो गई थी एकदम, और पता चला कि डायरेक्टर और CEO का दोनों का ट्रांसफ़र हो गया, तो थोड़ी सी चीज़ों में आ गई, रुकावट आ जाती है। अब जब नए आदमी आए हैं तो नए तरह से उनको समझाने की कोशिश होती है। तो इस पर मैंने विकास चौधरी जी से बात की, और मैंने सोचा कि आप लोगों को, सारे लोग जितने मध्य प्रदेश ITI के संचालक हैं, उनको विकास चौधरी जी के जो उन्होंने किया है, क्या क्या कितनी दूरी तक काम हो गया है, तो उसको वो अपडेट करें। चलिए विकास चौधरी जी से सुन लेते हैं। नमस्कार, मैं विकास चौधरी, मध्य प्रदेश प्राइवेट ITI ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन से। आज ITI टॉक शो के माध्यम से 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में आप लोगों को जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं। पहला स्कॉलरशिप का है, जो कि पहले भी इस शो के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया गया था कि हम लोग काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं स्कॉलरशिप को मध्य प्रदेश में एक निर्धारित मापदंड पर पहुंचाने के लिए। और हाल ही में अभी हम लोगों ने विभिन्न लेवल पर विभिन्न अधिकारियों को पूरा एक विस्तृत इसका विवरणिका बना के दिया है, एक लेटर बना के दिया, जिसमें कि सारे स्टेट के अलग अलग स्टेटों के, केंद्र सरकार के अलग अलग ऑर्डर्स, सब कुछ उसमें हम लोगों ने सम्मिलित किया है। और उसका जस्टिफिकेशन दिया है कि मध्य प्रदेश में जो स्कॉलरशिप है वो कितनी कम है, और जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है वो ITI के ही बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, उन्हें ही सबसे कम स्कॉलरशिप प्राप्त हो रही है। उसके लिए अभी हमारी मंत्री महोदया ने भी जो फाइल है उसको प्रोसेस में लेके आई हैं और आगे विभाग में कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाया है। इसके अलावा अभी हम लोग CM हाउस में और सेक्रेटरी लेवल पर भी आगे आने वाले हफ्ते में उस फाइल को और अपनी मांग को रखने जा रहे हैं। और एक दूसरा विषय है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जो आज की डेट में सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर और सभी ITI वालों के लिए चर्चा में है, 3री शिफ्ट को लेके, कि 2 शिफ्ट के बाद 3री जो शिफ्ट थी ITI में, उसको जो रोक दिया गया था DSD के माध्यम से, उसका क्या होगा। तो इसके लिए भी हम लोगों ने अलग अलग लेवल पर चर्चा की है, अपना पत्र सम्मिलित किया है, और हमें आश्वासन मिला है कि आगामी 1 या 2 दिन के अंदर इसका निराकरण हो जाएगा और सभी ITI को 3री शिफ्ट में एडमिशन करने के लिए परमिशन दी जाएगी। तो ऐसा हम लोगों को विश्वास है कि जो आश्वासन मिला है उस हिसाब से कार्रवाई भी होगी और जल्द ही आप लोगों को 3री शिफ्ट में एडमिशन की मान्यता मिलेगी।
परंतु सभी ITI वालों से अनुरोध है कि ध्यान से एडमिशन करें। एडमिशन का टाइम चल रहा है, सभी लोग अपने अपने एडमिशन में लगे हुए हैं और जो अभी प्रदेश का जो विभाग है उसकी तरफ से बताया गया है कि एडमिशन्स की स्थिति बहुत ख़राब है। अभी मध्य प्रदेश में प्राइवेट ITI में एडमिशन हो नहीं रहे हैं, गवर्नमेंट ITI में भी एडमिशन एक लेवल से ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो आप सभी लोग कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कर पाएँ, क्योंकि तीसरी शिफ्ट की मान्यता लाने के लिए या तीसरी शिफ्ट की परमिशन होने के लिए तभी उपयोगिता होगी जबकि आप उतने एडमिशन कर पाएँ। सिर्फ 5, 10, 15 ITI यदि एडमिशन कर पाते हैं तीसरी शिफ्ट में, बाकी लोग नहीं कर पाते हैं, तो इतना मेहनत जो है वो व्यर्थ है। तो सभी से अनुरोध है कि एडमिशन्स पे ध्यान दें और एडमिशन्स को एक लेवल तक पहुंचाएं और अपने ITI को पूर्ण करें, क्योंकि ग्रेडिंग में भी जो नंबर ऑफ़ एडमिशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। जैसे अभी जो डिफ़ॉल्ट ग्रेडिंग आई थी उसमें आप लोगों ने देखा कि जिनके एडमिशन ज़्यादा थे उनकी अपने आप ही ज़्यादा ग्रेडिंग आई है, जिनके कम थे उनकी अपने आप ही कम ग्रेडिंग आई है। तो इस वर्ष आपको सब पूरे एडमिशन करने हैं अपनी ITI में, तो सभी लोग उसको विशेष ध्यान दें जिससे कि नंबर ऑफ़ एडमिशन बढ़ सकें और आपकी ग्रेडिंग सुधर सके, क्योंकि आने वाले समय में ग्रेडिंग के बेस पे आपको बहुत सारी सुविधाएं भी मिलनी हैं और बहुत सारे रिलैक्सेशंस भी मिलने हैं। तो सभी लोग ध्यान दें और एडमिशन्स कर। अभी सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में और इंडिविजुअल लेवल पे काफ़ी सारे ITI से बात हुई है थर्ड शिफ्ट को लेके। तो थर्ड शिफ्ट में कई सारे ITI को दिक्कत आ रही है कि 2 शिफ्ट बच रही हैं, 40 बच्चे बच रहे हैं एडमिशन करने के लिए, और जो उन्होंने एक्सपेंस पाल रखे हैं ITI में वो 60 बच्चों के हिसाब से हैं, और एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से 40 एडमिशन होते हैं तो लॉस की स्थिति आ जाती है कि ITI को घाटा हो जाएगा और सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। तो इस मुद्दे को लेके हम लोग विभिन्न लेवल पर अपनी एप्लीकेशन हम लोगों ने जमा की है और अपनी बात रखी है, जिसमें अलग अलग अधिकारियों को समझाने के बाद में, डिस्कस करने के बाद में हमें आश्वासन मिला कि तीसरी शिफ्ट का एडमिशन के लिए मध्य प्रदेश में जो रोक लगाया गया था DSD के नाम पर, वो हटा दी जाएगी और जल्द ही आप लोगों को तीसरी शिफ्ट में एडमिशन करने की मान्यता मिल जाएगी। तो आप सभी लोग तैयार हो जाएं तीसरी शिफ्ट में एडमिशन करने के लिए भी, जिससे कि आपका जो आर्थिक जो नुकसान होने वाला था वो बच भी सकता है और आप प्रॉफिट की स्थिति में या एक्सपेंस बियर करने की स्थिति में आ सकते हैं। तो इसका सभी लोग अपना फ़ायदा उठाएं तीसरी शिफ्ट के लिए। और दूसरा एक और निवेदन है सभी ITI से कि कोशिश करें कि सिर्फ 10, 12, 15 ITI ही तीसरी शिफ्ट में एडमिशन पर निर्धारित सीमित ना रह जाएं। सभी ITI जो हैं अपनी सारी सीटें फिल करें, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, जो नंबर ऑफ़ एडमिशन्स हैं, वो आपके ग्रेडिंग को भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं। और ग्रेडिंग को अच्छी बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि सभी लोग अपने अपने ITI में पूर्ण रूपेण एडमिशन कर लें और बच्चों को अच्छी सुविधाएं दें, प्लेसमेंट दें, जिससे कि आगे ITI जो है वो अच्छे रूप में चल सके। और आप सभी को जैसे अवगत होगा कि हाल ही में हमारे डिपार्टमेंट के जो IAS अधिकारी थे श्रीवास्तव जी, उनका ट्रांसफ़र हो गया है और हरजिंदर सर का भी ट्रांसफ़र हो गया है। उनकी जगह नई मैडम आ गई हैं अभी, और ITI के लिए अभी कोई नया आया नहीं है। उम्मीद है कि शायद मैडम को ही चार्ज मिले या किसी और अधिकारी को अभी शासन यहाँ पर लेके आए, तो जल्द ही हमारी बाकी जो मांगे हैं और बाकी चीज़ें हैं उन पर भी कार्रवाई शुरू में तेज हो जाएगी अपने ITI में। धन्यवाद। देखिए, ये है विकास चौधरी, मध्य प्रदेश ITI एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, आप लोग जानते हैं। मेरा सिर्फ एक ये कहना है कि आप लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचिए, मैं बहुत ज़्यादा उसको क्लेरिफिकेशन नहीं देना चाहता हूँ कि आप लोगों को मन में मेरे प्रति क्या है, कैसा क्या है, मैं नहीं जानता हूँ। जब मेरे मन में नहीं है तो आप कुछ भी कहते रहो, मेरे को उससे लेना देना नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ कभी न कभी जो है तो ऐसी चीज़ें उठती है कि आप लोग जब बिखरे हुए हो ना, और आंदोलन और जब की बात करते हो, और जब अलग अलग एसोसिएशन की बातें होती हैं, आपकी टूट की बातें होती हैं, एक दूसरे की बुराई होती है, एक दूसरे की जो है तो खिलाफत चीज़ें होती हैं, फिर वो सारी चीज़ें उसको क्या करती है ना कि फिर सरकार जो है तो वो बना लेती है एक तरह से कि चलो अच्छा ये फूटे हुए हैं, एक है ही नहीं है तो चलने दो। ये सबसे बड़ी कमजोरी, और ये मध्य प्रदेश की आज की कमजोरी नहीं है, ये शुरू से है ना। हर संभाग जो है तो अपना अपने अलग में बैठा है। बहुत सारे ITI वाले चुपचाप बैठे रहते हैं कि चलो कोई लड़ रहा है, हो जाएगा तो सबका होगा, किसी का स्पेशल थोड़ी होगा। तो ये जो सोच है ना आपकी, ये सोच बड़ी घटिया है, जो मेरे को कहना है ना। चुपचाप आप लोग बैठे रहते हो। कभी भी मैं देखता हूँ कि विकास चौधरी जितना मेहनत करते हैं वो प्रचार नहीं करते हैं।
ये कोई मैं बात नहीं, बिल्कुल मैं सच्चाई और गवाह और सबूत के साथ कहता हूँ कि विकास चौधरी जैसा आदमी मध्य प्रदेश एसोसिएशन का अध्यक्ष है और वो कितना काम करता है मैं जानता हूँ। यहाँ से लेकर के दिल्ली तक वो किस काम में लगा हुआ है और आईटीआई के हित के लिए और बहुत सारे कामों में वो लगे हुए हैं। लेकिन देख करके ऐसे लगता है कि बाकी आईटीआई वाले जब चुपचाप बैठ जाते हैं और समर्थन नहीं देते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। हम कोई जो है तो प्रवक्ता या हम कोई सलाहकार विकास चौधरी के नहीं हैं। हम जो अच्छे हैं हम उनको हमेशा बात करते हैं, जो खराब है मैं उनको अपने शो में नाम तक लेना पसंद नहीं करता हूँ। मेरा सिर्फ आप लोगों से अनुरोध है कि इसी तरह की आप लोगों की आपस की फूटता और इसी तरह से आपकी एकता नहीं है, जिस तरह से आप अलग अलग रास्ते से चल रहे हो तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप बंद होने के कगार पे खड़े हो और बंद हो जाओगे। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अभी बिजली का बिल है, फिर अभी आपका किराया नामा, ये दुनियादारी, पीएफ लेकर के और रीअफिलेशन से लेकर के अभी डीअफिलेशन से लेकर के बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं जिसको आप लोग जवाब दे नहीं पाओगे। क्योंकि बात तो सही है, आपके हर एक जो है तो गिरबान में कीचड़ तो है ही, कोई सही तो है नहीं, कोई सही तो है नहीं है कि कोई सही हो। अभी और बहुत सारी चीज़ें आ रही है, अभी और जांच के लिए आ रही है, तो अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग अपने एसोसिएशन को जो है तो मजबूत करिए। देखिए कौन आदमी पढ़ा लिखा है, कौन आदमी को नॉलेज है, कौन आदमी जो है तो ईमानदारी से काम करता है, या फिर वो बाजा बजाता है, या फिर वो मैसेज करता है और फालतू की जो है तो वाहवाही लेता है ना। देखिए किसी मंत्री मिनिस्टर से मिलने से किसी से कोई चीज़ें नहीं हो जाती हैं, हर चीज़ के सबूत लगते हैं, कागज़ लगते हैं, है ना। उसके पीछे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कोर्ट के आदेश या स्टेट के आदेश को लाना पड़ता है। मैं देख रहा हूँ ये आदमी कितना लड़ रहा था और कितना अभी भी लड़ रहा है, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ, है ना। इसके अलावा अगर किसी को लगता है कि बहुत अच्छा है वो आदमी आगे आ जाए, मैं बिल्कुल उसका समर्थन करूँगा। जिसके पास अगर नॉलेज है वो आगे आता है और एसोसिएशन के लिए, प्राइवेट एसोसिएशन के लिए काम करता है तो मैं मोस्ट वेलकम। वो बताए मेरे को कि सर मेरा इंटरव्यू लीजिए, मैं उसका इंटरव्यू लूँगा, मैं सोचूंगा, मैं देखूंगा, मैं समझूंगा, मैं परखूंगा, है ना। लेकिन जो आप लोग अलग अलग डपली जो है तो बजाते हो ना, ये मैं बता दूं कि मेरे लिए नहीं ना किसी के लिए, ये आपके लिए है, ठीक है। और ख़ास तौर से जो आईटीआई वाले सोए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं कि अरे यार हो तो रहा है, होगा तो सबका होगा, ये जो सोच आप बना करके रखे हो ना, ये भयानक होते चला जा रहा है। सोचिएगा, भयानक होते चला जा रहा है और आपकी आपसी जो फूट है ना वो अब सामने आ गई है और उसका हर एक कोई जो है तो लाभ उठा रहा है। चलिए ठीक है, आईटीआई बंद करना चाह रहे हो तो बंद कर दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं तो सरकार बंद ही कर दे रही है। जैसा मैंने आपको दिखाया था कि छत्तीसगढ़ में हर सरकारी स्कूल में जो है तो एक टेट की आईटीआई चालू हो जाएगी, तो मध्य प्रदेश सरकार भी कर रही है, ठीक है। और इस बार नई आईटीआई भी खोलने को उसको है, इस बार वो आईटीआई में बहुत ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि 89 आईटीआई को अभी रोका गया है। क्यों रोका गया है? कम से कम उनको यस या नो कर देते, तो इसलिए भी रोका गया होगा कि वो कम से कम एडमिशन गवर्नमेंट आईटीआई में ज़्यादा हो जाए, फिर प्राइवेट में लास्ट होता रहे आप लोगों का, है ना। कोई अभी मध्य प्रदेश में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो आगे बढ़ रहा है जो कहे कि गवर्नमेंट के हो जाने के बाद 15 दिन का जो टाइम है वो दिया जाए, उसके लिए भी बात किया जाए। कोई बात करने के लिए नहीं तैयार है ना। ऐसे अलग अलग हुई है और फिर आप लोग कहते हो कि वीरेश सिंह ऐसे मुद्दे उठाते हैं, ऐसी चीज़ें दिखाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। पहले भाई कम से कम अपने गिरबान में आप लोग झांक लीजिए। आईटीआई आपकी है, पैसा आप कमाते हो, है ना। काम मैं करूं, पैसा आप कमाओ, वाहवाही आप लूटो और गाली मैं लूं। आपके आखिर ये बच्चों का इतना काम हुआ है, कहाँ से काम हुआ है, किसके द्वारा काम हुआ है? सबूत है मेरे पास, कितने डेटा को मैंने अपडेट करवाया है, कितनी आपकी प्रोफाइलों को, कितनी ग्रीवांसेस को मैं जानता हूं साहब, है ना। तो आप लोगों को क्या है ना कि बुराई करना एक अलग चीज़ है, करते रहिए। हम तो समझते हैं कि जितनी हमारी बुराई होगी मैं समझूंगा कि आप हमारी बराबरी कर ही नहीं पा रहे हो, इसलिए आप बुराई कर रहे हो, है ना। और ये भी बात सही भी है, बात सही भी है, ठीक है। तो इतना ही कहने आया था कि आपकी जो एकता वाली घड़ी है ना वो उल्टी चल रही है, सीधी नहीं चल रही है ना। और ये राजनीति करना, व्हाट्सएप पे नेतागिरी करना बंद कर दीजिए, नहीं तो बहुत जल्दी आप लोग सब टारगेट पे हो।
मैं बता रहा हूँ जितने भर व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज लिखे जा रहे हैं, जितनी भर नेतागिरी का हो रही है, सबके चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। क्योंकि जितने ऐसे लोग हैं ना, सब फर्जी ITI चला रहे हैं, सब ITI शिफ्टिंग किए हुए हैं, कोई भी नहीं चला रहा है। और सरकार ने अपनी पहली चाल चल दी है ये बिजली का बिल को लेकर के। इसके बाद भी आप देखिएगा कि अभी कितनी सारी ITI को बंद करना है और कितनी सारी ITI बंद हो जाएंगी। मैं आपके ऊपर छोड़ने जा रहा हूँ आज तक के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। हो सके तो ITI टॉक शो देखिए, अगर नहीं देखना है तो मत देखिए। अगर हो सके तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाता हूँ तो अवेयरनेस करता रहूँगा मैं, है ना। मैं तो यही सोचूंगा कि सारे ITI वाले देखें, स्टाफ देखें और लड़कों को दिखाइए। कम से कम लड़कों को दिखाएंगे तो साउथ के लोग मेरे को इतना वो कह रहे हैं कि शराब के चक्कर में इस बार फीस ज़्यादा आ गई है। बिल्कुल लड़कों ने पहले कर दिया। अगर यही वीडियो हमारा सबका आप बच्चों का दिखाए होते तो आज आपके पास भी ये नौबत न आती, फीस सारी आ जाती, बच्चों के अंदर डर का माहौल बनता और सच्चाई मेरी जो मैंने बोला था वो सामने आ जाती। चलिए, अब स्टूडेंट जो मेरे को सुन रहे होंगे अगर, तो आपको बता दूं कि आपके कल से न्यूज़ जो है तो बेहतर आने वाली है। आप लोग वेट करिए। आज तक के लिए इतना ही। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।